ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ 52 वेदांतवाद और भक्तिमार्ग। मास्टर महाशय प्रश्न कले से साधु माने कौन वेदांतवादी नुहंती? ठाकुरे कहउछंती हाँ से माने वेदांतवादी किंतु भक्तिमार्ग मध्य मानती। सत कहवाकू गले वेदांतवादी मुहरे कहीदेले तो हुए नहीं। वेदांतर तत्व धारणा करिया पई मनर जो शुद्धता प्रयोजन सही शुद्धता कली जुगरे नाही। सेथिपाई कहउछंती कली जुगरे नारदीय भक्ति जो भक्ति अहेतुकी जहाँ प्रतिदान रे किछि चाहे नाही। नारद भक्तिर लक्षण संबंधरे कहिछंती सा कस्मैचित परम प्रेम रूपा। सही भक्ति किपरि? यह होउछि कौनसी एक प्रेमास्पद प्रति परम प्रेम। परम प्रेम शब्दटीर विशेष अर्थ अछि। साधारण आत्मीय परिजन बा विषय प्रति जो प्रेम ताहा स्वार्थपरता दोषरे दूषित। यही भल पाइबा ममत्व बुद्धि प्रेरित हुए, सुतरां ताहा बंधनर कारण। परम प्रेम कहिबार उद्देश्य हेउछि परम अर्थात श्रेष्ठ जो अनुराग। ताहार तात्पर्य हैला जे प्रेमास्पद से उद्देश्य उपाय नुहंती। से किछि देवे सेथिपाई तांको भल पाइबा नुहे, तांको भल पाइबार कारण से निजे ही। एही भल पाइबा परम प्रेम। कली जुगरे एही नारदीय भक्ति काहीकि? कारण एठारे मनर खूब एक उच्च अवस्था नथिले मध्य भगवान को प्रभु रूपरे, संतान रूपरे अथवा जे कौनसी रूपरे आमे चिंता करि पारू। आम मानकर सामर्थ्य भितरे अभ्यास करि पारिबो। किंतु जेतेबेले मु ब्रह्म बोली निजकू कहू सेतेबेले सही ब्रह्म आम मानकर सीमार एते बाहरे थांती जे तांको सहित कौनसी संबंध मनरे रेखापात करे नाही। आम सहित ब्रह्मर एते पार्थक्य जे जणे आउ जनकर संपूर्ण विरुद्ध नेगेशन। दुई जनक मध्यरे एकत्वर कल्पना भी असंभव। किंतु जेतेबेले मनर मलिनता काटी मु तांको भली शुद्ध हेबी सेतेबेले मु ही से ए कथा कहिबा शोभा पाइब। ता पूर्व पर्यंत मु ही से कहिबा भल नुहे। सेथिपाई ठाकुरे अनेक जगार कहिछंती सहम कहिबा भल नुहे। ताहा कहिबा भली आम मनर स्थिति, मनर भूमिका केउठी अछि, धारणा करिवार शक्ति केउठी अछि। सुतरां भक्ति भावरे विनीत भावरे कौनसी संबंध नहीं तांकु जदि भल पाई हुए तेबे चेष्टा करी करी मनर मलिनता धीरे धीरे दूर हुए एवं यही भक्ति माध्यम भक्त और भगवान को दूरत्वर अवसान घटे। प्रथमे प्रथमे यही भल पाइबारे किछि किछि कामना वासना मिश्रित रहिले भी सेथिरे दोष हुए नहीं। क्रमे क्रमे शुद्धता आसे। एथिपाई ठाकुरे श्रीरामकृष्ण कहूथिले साधारण लोकंक पई ज्ञान मिश्रा भक्ति भल। स्वामीजी मध्य यहा उपरे खूब जोर देइछंती। विचार को मध्य आश्रय करिवाको हेबो। पुणी सेथिरे समस्त शक्ति प्रयोग न करी भक्ति को अवलंबन करी साधना मार्ग रे आगे जावाको हेबो। एहा न हेले अंधर गरु लांज धरी वैकुंठ यात्रा भली अवस्था हुए। एथिपाई विचार खूब दरकार। अनेके कहती विचार करवा ठीक नुहे, विश्वास मिलई हरि तर्के बहु दूर, ताहा अलगा कथा। तर्क कहिले तीन प्रकार अछि, जल्प, वितंडा और वाद। जल्परे जेन तेन प्रकारेण अन्य को पराजित करी निजर मत स्थापन करिया पई अनर्थक कूटतर्क करा जाय। वितंडारे कौनसी मत स्थापनर चेष्टा नहीं, केवल प्रतिपक्षर तर्क खंडन करिजिबा ही उद्देश्य। सत्य को जानिबा पई जो तर्क करा जाए ताहाको वाद कहा जाए। जेउठारे एही वाद को अस्वीकार करा जाए सेटारे ही सर्वनाश को आमंत्रण करा हुए। कारण भक्ति जग परवर्ती समय आमको केते गुड़े कुसंस्कार रे डुबाई रखे एवं परिणाम रे केउ मार्ग रे ताहा नहीं जाए ताहार कौनसी ठिकाना नहीं।
एथिपाई ज्ञान मिश्रा भक्तिर प्रयोजन। ठाकुरे गोटे जगार जड़े भक्तर शुद्धा भक्ति प्रार्थनार उत्तर रे कहउछंती, जहाँ को भक्ति करिबु तांको न जानिले किपरि भक्ति करिबु। अर्थात विचार द्वारा भगवान को किछिटा जानिबा दरकार, नहले विभ्रांत हेबाक पड़िबो। तापरे ठाकुरे आउ गोटे कथा कहिले, एबे वेदमत चले नाही, एबे तंत्रमत भल। तंत्रमत पुराण मत समान पर्यायर। मनुष्यर बुद्धिर सीमा शुद्धिर सीमा को स्वीकार करी तंत्र पुराण प्रभृति रचित होइछि। वेद मार्ग कहिले बुझाए से शुद्ध मार्ग अथवा जाग यज्ञादि कर्मकांड। एथिरु कौनसीटी आममानक पक्षरे एबे अनुकूल नुहे। गोटे गोटे जाग यज्ञ करने को प्राय 100 वर्ष लगे। एबे कौन आम एत वर्ष बंचीबू जे यज्ञ पूर्ण करूँ। तापर यज्ञादिर उपकरण जोगाड़ कर सामर्थ्य मध्य नाही। सुतरां एबे आउ जाग यज्ञादि चले नाही। ठाकुरे कहउछंती एबे आउ 10 मूल पाचन रे हेब नाही। एबे डिगुप्त अर्थात कविराजी पाचन तैयारी करिबा एबे एते दुरूह कार्य जे प्राण बंचाइबा पाई प्राणांतक हेब। डिगुप्त अर्थात कंपानी औषध वर्तमान समय रे उपयोगी। धर्म जीवन रे मध्य ठीक सेहीपरि प्राचीन व्यवस्था गुड़िक अनुकूल परिवेश सापेक्ष जहाँ वर्तमान मिलवा असंभव। एबे तो टिकिए निर्जन जगह पाइबा कष्टकर, ता उपरे खाइबार समस्या तो अच्छी ही। स्वामीजी मध्य कहिसंती से ही वैदिक यज्ञर धूमरे आकाश आच्छन्न करिवार दिन आउ नाही। जुगे जुगे धर्म को जुग उपयोगी करी परिवर्तित करा होइछि। वर्तमान मध्य काल उपयोगी व्यवस्था अवलंबन करिवा श्रेयस्कर। सेथिबाई ठाकुरे कहउछंती कली रे नारदीय भक्ति। एही परिच्छेदर प्रारंभ रे मास्टर महाशय कहउछंती ठाकुर श्रीरामकृष्ण साधु मानंगर कथा कहू कहू परमहंसंक अवस्था देखाइबाकु लागिले। एठारे गोटिए प्रश्न उठे, देखाइबाकु लागिले कहिले कौन बुझाए, से कौन अभिनय करुछंती? गोटिए हिसाब रे देखिले मने हुए अभिनय, कारण समस्ते देखुछंती से देखाउछंती। किंतु संगे संगे आउ गोटे कथा मध्य भाविबाकु हेबो, ठाकुरंकर एही परमहंस अवस्थाटी तांकर जन्मरू सहज स्वाभाविक अवस्था। सेही शिशुपरी चलणी, मुहरे बेले बेले हस जेपरी फाटी पड़ुछि, अंटारे धती नाही, दिगंबर चक्षु आनंदरे भासुची। यह हूँ परमहंस अवस्था। ठाकुर जो मुहूर्त परमहंसंक कथा कहउछंती भावुछंती से मुहूर्त तांक भितरे से भावटी फुटी उठुछि। से अनुकरण करी भक्त मानू जे देखाउछंती ताहा नुहे, तांकु देखि भक्त माने बुझी पारुछंती परमहंस काहाकू कहंती। अंततः बाह्य लक्षण गुड़िक सेमानंकर दृष्टिगोचर हेउछि। बाह्य लक्षण गुड़िक एथिपाई कहा जाउछि जे तांकर अंतरर भाव को बुझिबाकू हेले परमहंसंक मनोभाव नहीं बुझिबा दरकार, ता न हेले बुझिबा संभव नुहे। सेथिपाई बाह्य लक्षण देखि जेतेटा बुझा जाए सेतिकी ही लोक माने बुझुछंती। शिशु मानंक भितरे जेपरी भाव गोपन करिवार चेष्टा न थाए, जे कौनसी भाव मनरे उठुना काहीकि ता समस्त शरीर रे प्रकाश पाए। ठाकुरे मध्य ठीक सेहीपरि संपूर्ण सहज सरल शिशु भली जेमिति परमहंसंक कथा मने पड़िछि, संगे संगे तांकर सर्वांगरे सही भावटी फुटी उठिछि। एहा भितर ही मनुष्य परमहंसंक संबंधरे जेतेटा पारे सेतिकी बुझिछि। मणि हेउछंती दार्शनिक, सुतरां तांकर दार्शनिक मन विचार रे प्रवृत्त हेला। कहउछंती जीवनटा जेपरी गोटिए दीर्घ निद्रा। यह बुझा जाउछि जे सबु किछि ठीक देखु नाही। काहीकि कारण दृष्टि भितर भ्रम आसी जाए। जेतेबेले गोटिए धड़ा कांथ देखे ताहा साधारण भाव में देखिले गोटिए पर्दा भली देखा जाए, किंतु आमे कहू कांथर दैर्घ्य प्रस्थ और उच्चता अच्छी। ए गुड़िक साधारणतः आखिरे देखुना, कल्पना करी देखू। एपरी अनेक जिनिस आम मानक दृष्टि को विभ्रांत करे। आम मानकर दार्शनिक मन विचार कले एहार संकेत पाई, अर्थात निजस्व किछि अवदान देई आमे वस्तुटी तैयारी करिनेउ। एथिपाई ताहाकु कुहा जाए एपारसेप्शन। सुतरां
बस्तु को आम जेपरी देखुचु ताहा तार प्रकृत स्वरूप नुहे। अल्प विज्ञानर सहायतार आम यह बुझीपारू। मास्टर महाशय कहते जो मनरे आकाश बुझीपारूना से मन द्वारा तो जगत देखुची। वर्तमान आकाश कहले कौन बुझाए ताहा कहवा मुस्किल। आकाश माने कहते अवकाश, गोटे जिनिस ठारू अन्य गोटे जिनिस मध्यरे जो व्यवधान ताहा हेउची आकाश। वर्तमान यही आकाश केते दूर यही प्रश्नर उत्तर आमे देई पारुना। जेते दूर वस्तु अच्छी सेते दूर आकाश एवं तार बाहर मध्य आकाश। आम मानकर इंद्रिय जहाँ किछि आमर अनुभव कराए आमे सेतिकी मात्र धारणा करिपारू। आकाश को अनुभव करिया परि कौनसी इंद्रिय आम मानकर नाही। जदियो न्याय विचार रे आकाशर गोटे गुण कहुଯାଇଛି शब्द गुणम आकाश। शब्द यार गुण जहाँ आघात जोगु उत्पन्न हुए ताहा हेउछि शब्द। आकाश नथिले आघात हुए नाही। एथिपाई शब्द हेउछि आकाशर गुण। किंतु कहउछंती सेही आकाश को जदि इंद्रिय द्वारा अनुभव करिपारू नाही समस्त जगतटाकू बुझिबु किपरि। अतएव ठीक भाव देखिबा किपरि हेबो। सतरे ठीक भाव देखिबा आम मानक पक्षरे संभव नुहे। यही कारणरू दार्शनिक मानक मध्यरे नाना मतवाद सृष्टि होइछि। केही कहउछंती जगतटाकू जेपरि देखुछि सेपरि ठीक। परिवर्तनशील जगतरे परिवर्तन ही सत्य। जेते क्षण देखिबू सेते क्षण सत्य। जेते बेले बदली जीवो सेते बेले आमे ताकू सत्य कहिबू नाही। पुणी केही कहउछंती जगतटाकू एपरि देखुछु किंतु वास्तव रे यार किछिटा वस्तु और आउ किछि अंशरे आमर व्यक्तित्वर प्रक्षेप आरोप करा होइछि। अज्ञवाद कहे असल रे जगतर तत्व जहा ताहा आम मानकर बुद्धिर अगम्य। वस्तुर स्वरूप संबंध रे आमे बुझी पारू नाहु। कौनसी वस्तु जेतेबेले आम मानक पाखरे इंद्रिय ग्राह्य रूप में उपस्थापित हुए सेतेबेले आमे तार स्वरूप को देखुना। अन्यान्य वस्तु को ताहा सहित मिश्रित अवस्था रे देखु। सुतरां वस्तुर प्रकृत स्वरूप को आमे बुझुनाहु। पाश्चात्य दार्शनिक केंट कहिछंती थिंग इन इटसेल्फ अर्थात सही असल वस्तुटी जहाँ उपरे कौनसी प्रलेप पड़े नाही किछि हेले आरोप करा जाय नाही सही वस्तुटी अज्ञेय। ठाकुरे कहिले आउ गोटे प्रकारर अछि। आकाश को आमे ठीक देखुनाहु मने हुए जेपरि माटी को स्पर्श करिछि। ताहेले मनीष किपरि ठीक देखिबो भितरे विकार। यह संबंधरे दार्शनिक गण कहती आकाशर गोटे तल अछि। एपरि गोटे जगह अछि ଯେଉଁଠାରେ आकाश दिगंत संगे मिशिछि किंतु एगुड़िक आमे माने निजर मन द्वारा भावु प्रकृत रे सबु किछि मिथ्या। आकाश कौन सतरे कौन सी दिगंतर सहित मिसे? जदि मिसे तेबे केउं स्थान रे? किंतु ताहा केही हेले कहि पारंती नाही। कारण आम मानकर दृष्टि सीमित। आम मानकर दृष्टि रे बाहर जे आकाश अछि ताहा देखि न पारिले मध्य आमे बुझी पारू। सेहीपरि धुआं आकाश मलिन देखागले मध्य प्रकृत रे आकाश मलिन हेउनाही। सुतरां जेउ गुणगुड़िक आकाशर नुहे सेही गुणगुड़िक आमे माने आकाश उपरे आरोप करी देखुछु एवं देखी आकाश को सेही गुण विशिष्ट बोली मने करुछु। सेहीपरि मनीष किपरि ठीक देखिबो? मनीष जो मन द्वारा देखे सेही मन ही तो विकृत। ठाकुरे कहउछंती विकार रोगी जेतेबेले कौनसी वस्तु देखे सेतेबेले से विकाराच्छन्न होई देखे। विकार माने ता मनर सहज स्वाभाविक अवस्था नुहे। आम मानक मनर अवस्था सेपरि स्वाभाविक नुहे सेथिपाई ठीक देखिबा हुए नाही। ताहेले आम मानकर स्वाभाविक अवस्था कौन? जेतेबेले मनरे कौनसी राग द्वेष आदिर तरंग नाही कामना वासनार विक्षोभ नाही सही अवस्था होछि स्वाभाविक अवस्था। एही स्वाभाविक अवस्थार बोध आम मानकर हुए नाही बोली जेतेबेले जहाँ देखुछु ताहा विकाराच्छन्न अवस्था देखिबा भली। एहा परे ठाकुरे मधुर कंठरे गाउछंती एक विकार संकरी कृपा चरण तरी पाइले धनंतरी। धनंतरी रोगीर विकार कटाए। माँ को कृपा पाइले आम मानकर मनर विकार कटे।
ଆମମାନଙ୍କର ବିକାର କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର ବିକାର ହେଉଛି ଆମେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର କରୁନାହୁଁ, ନିଜକୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ନିଜକୁ ଆସକ୍ତ କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ଆମେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଯାଉ। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, କିଶୋରୀକୁ କହିଥିଲି ଖାଲି ବାକ୍ସ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣ ଟଣାଟଣି କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ମରାମରି ଚାଲିଛି। ଭୋଗ ଭିତରେ ସୁଖ ଅଛି ବୋଲି ମନେକରି ଆମେ ଏହି ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନେଇ ଟଣାଟଣି କରୁଛୁ। ଏହି ଭୋଗଲିପ୍ସା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବିରୋଧର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏହି ଭୋଗ ଭିତରେ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, କିଛି ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଦେହଟା ହିଁ ତ ଯେତେ ଅନର୍ଥର କାରଣ। ଏସବୁ ଦେଖି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଭାବନ୍ତି ଖଳଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରକ୍ଷା। ଖଳଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଖଳ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ନ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବୁ? ଖଳ ମାନେ କ'ଣ? ତା ମାନେ ଆବରଣ। ଆତ୍ମା ଉପରେ ନାନା ଆବରଣ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧିରେ ନିଜକୁ ଭୂଷିତ କରୁ। ଯେପରି ମୁଁ ଅମୁକ, ମୋର ଘର, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପୁତ୍ର, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧି ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବରଣ। ଏହି ଆବରଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେହଟା ହିଁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କର ଗୀତରେ ଅଛି, ଏହି ସଂସାର ଧକାର ତାଟି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆଜୁ ଗୋସାଇଁ ଏହି ଜଗତଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସଂସାର ମଜାର କୁଟି। ଧକାର ତାଟି ମାନେ ଯାହାର କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ, ଅଳିକ ବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଯଦି ଅଳିକ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏହି ଜଗତଟା ଆମମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କାରଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏଠାରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣି କଥା ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ? ଠାକୁରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ହଁ, ତାହା ଠିକ୍। ବାସ୍ତବିକ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ଏହା ଯେପରି ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଆକାଶରେ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖାଯିବା। ପରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜଗତରେ ଯଦି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ, ତେବେ ଦେହଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? କେବଳ କ'ଣ କର୍ମଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେହଧାରଣ? ଠାକୁରେ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଟ ବିଷ୍ଠା ଗଦାରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଟ ଗଛ ହିଁ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର। ଅପବିତ୍ର ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ସେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅପବିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ନେଇ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ସେପରି ହିଁ ଥାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ରୂପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଏହା ଶୁଣି ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟବନ୍ଧନ ତ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ବେଦନା ତ ଅଛି। ଠାକୁରେ ଏହି ଅଷ୍ଟବନ୍ଧନ କଥାଟି ସଂଶୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟପାଶ। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଟିଯାଏ। ଆମେ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ହା ହୁତାଶ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏହାର ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଧରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଥରେ ଝଟକା ଦେଲେ ସବୁ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଯିବ। ଏହାପରେ ଠାକୁରେ କେଶବ ସେନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ। ବାଂଲାଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଉପରେ ଏକଦା କେଶବ ସେନଙ୍କର ଅପ୍ରତିହତ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ଠାକୁରେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠାଇଲେ, ଆଚ୍ଛା, କେଶବ ସେନ ଏତେ ବଦଳିଲା କାହିଁକି? କୁହ ଦେଖି। କେଶବ ସେନ ପୂର୍ବରୁ ନିରାକାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବରୂପରେ ଭାବିବାକୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମାତୃଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ଓ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅଭିନବ। ଠାକୁରେ ଏଠାରେ ଆହୁରି ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଖୁବ୍ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ଇଙ୍ଗିତ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଏହି ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏ କଥା ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାର ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ବୁଝି ନପାରେ,
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ହିଁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଆସିବା। ଏହାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଶିଖିଲା। କେବଳ ଉପଦେଶ ଦେଇ ନୁହେଁ, ଠାକୁରେ ନିଜେ ନମସ୍କାର କରି ଅନ୍ୟକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପଦେ କଥାରେ କେବଳ ସୂତ୍ରଟି କୁହାହୋଇଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ନୁହେଁ। କହୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଈଶାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ି କରି କଲିକତା ଯାଉଥିଲେ। ସେ କେଶବ ସେନଙ୍କ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଈଶାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାବେଳକେ ଖାଣ୍ଟି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ କେଶବ ଏମାନଙ୍କ ମତରେ ନାମମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ, ବ୍ରାହ୍ମ ଅସଲରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଈଶାନ ପ୍ରାଚୀନପନ୍ଥୀ, କେଶବ ସେନ ନବ୍ୟପନ୍ଥୀ। ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମତର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମିଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଏଠାରେ ଠାକୁରେ କହିଲେ। କେଶବଙ୍କ କଥା ଈଶାନ ଶୁଣିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନାର ମିଳନ କରାହେଲା। ଏହାପରେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ହରିଶ ବେଶ କହେ, ଏଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକ୍ ପାସ୍ କରାଇ ନେବାକୁ ହେବ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିଏ ଚେକ୍ ପାସ୍ କରିବ? ନା ଯିଏ ସବୁ ଜାଣେ, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସତ୍ୟ କେଉଁଠାରେ, ଧର୍ମ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ। ମଣି ବୁଝିଲେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚେକ୍ ପାସ୍ କରାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ଜଗତ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ନିଜେ ତାହା ଉଦ୍ଘାଟିତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଢ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।